guilty. The only thing I can see is my own silhouette. भैवेश भाई, ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आखिर होता क्या है? ये कंपनी वाले क्या स्पीकर के अंदर फिट किए है? ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मैंने इसकी एक वीडियो बना चुकी है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ऊपर आई बटन में मैंने वो वीडियो दे चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद, ताकि आप समझ सके वो काम कैसे करता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ डायरेक्टली कि आखिर वो काम कैसे करता है। देखिए, उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा उसका आउटर बॉडी कैसी है। अब वो मेन रहता है, मेन स्टेप रहता है कि आउटर बॉडी कैसी रहे। कोई बड़ी कंपनी या कोई छोटी कंपनी भी बनाएगी तो पहले उसकी बॉडी पे देखेगी कि यार उसकी बॉडी कैसी बनानी है हमें, क्योंकि हमें पता है स्पीकर का काम रहता है साउंड प्रोवाइड करना, और हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। तो जहां वाइब्रेशन होगी वहां साउंड होगी। अब वाइब्रेशन हो रही है तो हल्की फुल्की बॉडी नहीं बना सकते, वाइब्रेशन प्रूफ बॉडी बनानी है हमें। इतनी में मतलब पूरी एकदम खत्म नहीं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए उन लोग दिमाग लगाते हैं कि थोड़ा सा ऐसे बनाए ऐसे बनाए। अगर आपने अंधी धुंधी में कोई बॉडी बना दी और आपके स्पीकर की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आई एम श्योर आपके स्पीकर की आवाज से ज्यादा आपके स्पीकर के डब्बे की बहुत ज्यादा आवाज आएगी। तो बी श्योर, अगर आप कभी बनाए तो बॉडी को पहले देख लीजिए, अच्छे से स्पीकर चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर जितनी अच्छी बॉडी बनानी बना लीजिएगा। अब आ जाइए आपकी बॉडी के ऊपर कि अब अंदर क्या है, अब अंदर क्या डाल सकते हैं। देखिए, अंदर क्या 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 चीजें, वो बहुत ही इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉम्प्लेक्स है, वो आपको समझना होगा। अब मैं दो स्पीकर को लेकर चलता हूँ। दो टाइप के स्पीकर आते हैं, कॉर्डलेस और एक कॉर्ड, मतलब कि वायरलेस और वायर वाले, ठीक है। तो अगर उन दोनों बहुत डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ एक चीज कॉमन है उन दोनों के अंदर, एम्पलीफायर लग रहता है। एम्पलीफायर क्या होता है? साउंड को क्लैरिटी, हाई साउंड और अच्छी सी बूम उसमें प्रोवाइड करनी है, जिससे उस साउंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आए और आपके कानों तक अच्छे से पहुंच सके। अब आते हैं कि अब वो ब्लूटूथ कैसे काम करता है। ब्लूटूथ वाला आपने पूछा, अगर वायरलेस वाला पूछा तो मैं वायर वाला बता रहा हूँ। तो ब्लूटूथ वाला बताता हूँ। उसके अंदर लगेगा एक एम्पलीफायर, एक आईसी सर्किट, एक ब्लूटूथ रिसीवर, और आप जो स्पीकर बना रहे हो 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जितना भी स्पीकर आप यूज करो वो यूज करो, ठीक है। लेकिन स्पीकर आपको तब यूज करना है जो आपके बोर्ड की कैपेसिटी होगी। अगर आप अपने बोर्ड से ज्यादा का स्पीकर यूज करो, आपके बोर्ड पे ओवरलोड पड़ जाएगा, आपकी बैटरी भी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, बोर्ड पे प्रेशर पड़ने से आपका आईसी भी खराब हो सकता है। तो स्पीकर चेक कर लीजिएगा आपके बोर्ड के हिसाब से कितना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि काम कैसे करते हैं। देखिए, ब्लूटूथ रिसीवर पहले हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। अब आप रिमोट कंट्रोल कार खेले हो तो आगे जाती है, पीछे जाती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, तो उसको थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसमीटर मतलब होता है कोई भी चीज को ट्रांसमिट करना, डाटा ट्रांसमिट करना, और आगे वाला जो कंपोनेंट है वो रिसीव करेगा, इसलिए उसको रिसीवर कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांसमीटर रिमोट नहीं, यहाँ ट्रांसमीटर आपका फोन है। तो वो क्या करेगा, जैसे हम पावर ऑन किए तो ब्लूटूथ के पास पावर पहुंची तो ब्लूटूथ ऑन हो गया। अब वो ब्लूटूथ देखेगा कि यहाँ कौन सा ट्रांसमीटर ऑन है, तो जो ट्रांसमीटर उसको ऑन मिलेगा वो वहां जाके उसको एक लिंक भेजेगा, पेयर होने की लिंक भेजेगा कि क्या तुझे पेयर होना है क्या मेरे डिवाइस के साथ। तो फिर आप पेयर दबाओगे तो पेयर, वो आप उस पेयर वाले डाटा को ट्रांसमिट किए रिसीवर के पास, वो रिसीवर फिर उसको आईसी में भेजेगा। आईसी क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि उस पूरी स्पीकर का ब्रेन रहता है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन, प्रोसेसर, सीपीयू जो बोल सकते रहता है, वैसे ही इधर उसका ब्रेन आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। वो आपको बनाना पड़ेगा या बने हुए मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आप भेजे तो आईसी इसको बोलेगा कि भाई पेयर हो जा। तो ये पेयर वाला हो जाना ऑप्शन जो है ना, ये जो कमांड है, ये कमांड वो ब्लूटूथ को भेजेगा, वो ब्लूटूथ वाला फिर आपको भेजेगा, फिर आप पेयर्ड हो जाओगे उससे। अब कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट दबाओ, फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। वो कनेक्ट वाला रिसीवर ट्रांसमिट जो आपने किया वो रिसीवर कर कैच कर लेगा, फिर वो आईसी के पास भेजेगा कि भाई ये बता कनेक्ट होना है कि नहीं, तो वो फिर भेजेगा हाँ कनेक्ट हो जा, फिर वो आपके साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। अब आपकी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ब्लूटूथ है। आप ब्लूटूथ स्पीकर चला रहे हो या ब्लूटूथ डिस्प्ले चला रहे हो या कुछ भी एक्सेट्रा जो भी चला रहे हो। तो अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर चला, जैसे मैंने बताया, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब जैसे आपने ट्रांसमिट किया अपना, सपोज मैं आपकी भाषा में लेके चलूं, तो आपने गाना चलाया, आपने गाना दबाया, तो फिर वो आपके ब्लूटूथ रिसीवर के पास पहुंचा। अब रिसीवर आईसी के पास भेजेगा कि भाई ये गाना चलाना है, अब देख। अब वो आईसी रिसीवर के पास नहीं भेजेगा, अब वो आईसी एम्पलीफायर के पास भेजेगा कि भाई देख अब ये गाना है, अब इस गाने को तू चला दे। अब वो एम्पलीफायर क्या करेगा, दोनों जो आप स्पीकर यूज किए हो उन दोनों स्पीकर की पावर लाइन ऑन कर देगा, और उनकी वाइब्रेशन को आपके गाने के हिसाब से वाइब्रेशन उसकी कंट्रोल कर लेगा, फिर वो कंट्रोल करके आपको गाना प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये जो पूरा सर्कल जो मैंने आपको बताया, ये इतना स्पीड सर्कल रहता है,
कम से कम ये लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और हमें अपनी नेकेड आई से कभी नहीं दिख सकता। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि आखिरकार ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसे काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि एजुकेशनल वीडियो और दूसरों तक पहुंच सके। और आपका दूसरा क्वेश्चन भी नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके भी क्वेश्चन और ला सकूं। और मिलता हूं आपको आपकी ही दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी दिवाली।